का होता है। युग्म का मतलब जोड़ा, अब बल का मतलब होता है फोर्स। देखो मानो कोई वस्तु है, उस वस्तु पर एक समान दो बल कार्य कर रहे हैं, परिमाण के समान बल है, लेकिन जब दोनों की दिशा विपरीत होती है तो उसी को हम लोग कहते हैं कौन सा बल। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई पिंड है, एक बल कार्य कर रहा है नीचे की तरफ F1, एक बल काम कर रहा है ऊपर की तरफ F2, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बल युग्म कहते हैं। माने दो बल होंगे, अगर यहाँ पर 5 न्यूटन का लग रहा है तो ये भी 5 न्यूटन का होगा, परिमाण दोनों के बराबर होगा, ये 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है, लेकिन दोनों के दिशा विपरीत है, एक ऊपर बल कार्य करेगा तो एक नीचे, तो इसी को कहते हैं बल युग्म। बुझल। मान लो कि बल हम भी 5 न्यूटन लगा रहे हैं और मान लो और कोई दूसरा 5 न्यूटन लगा रहा है, लेकिन हम जो बल लगा रहे हैं अपने तरफ खींच रहे हैं, वह जो बल लगा मान लो इसी करीबा कोई हम खींच रहे हैं इधर, कोई ये खींच रहा है इधर, तो दोनों का बल सेम है, हम वो 5 न्यूटन से वह भी 5 न्यूटन से, तब उसको कहते हैं बल ही युग्म। लेकिन मान लो 10 न्यूटन से हो गई तो घिसिया के लेकर चला जाएगा, जिसका बल अधिक होगा घिसिया लेगा, तो सही बात है। हमारा बल कम होगा तो हमें पकड़ ले रहे हैं, घिसिया के लेकर चलेगा, क्या रजन, जिसका ताकत अधिक होगा बल अधिक होगा खींच लेगा, जैसे तुम्हारा बल हमेशा अधिक होगा मेरा कम है, तो उसी को हम लोग कहते हैं बल युग्म। नहीं होता है तो लोग बलशाली आदमी भाई खाते हो। लिखो कि जब किसी पिंड पर सुन के ही लिख लो, जब किसी पिंड पर समान परिमाण के तथा विपरीत दिशा में दो बल लगते हैं, तो उसे बल युग्म कहते हैं। तो इसे बल युग्म कहते हैं, नोट कर लीजिए। मान विपरीत दिशा में लगेगा, समान परिमाण को 5 न्यूटन नीचे लगेगा तो 5 न्यूटन के नहीं ऊपर, लेकिन दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, तो इसी को हम लोग कहते हैं बल युग्म। सब लोग समझ लिए कि नहीं? याद करो कि अगर कोई कहता है कि बल युग्म आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे दूरी, यही इसके बीच की दूरी यार मान लो, और क्या। तो जब भी आपसे कोई पूछे तो बल युग्म क्या होता है, समान परिमाण होंगे लेकिन इनकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, तो उसी को हम लोग कहते हैं बल युग्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आघूर्णों का सिद्धांत, आघूर्णों का सिद्धांत नहीं आपकी किताब का, आघूर्णों का सिद्धांत यही पढ़ना आपको। आघूर्ण भी लिखा सकता है, खाली बल युग्म नहीं आप कह सकते हैं, अब बल युग्म आघूर्ण भी कह सकते हैं। युग्म का मतलब जोड़ा, माने दो का बल रहेगा। आज एकदम याद करें, हम पूछेंगे तो आप लोग बताएंगे गनागन, हम पढ़ाएंगे नहीं, खाली आप लोग से पूछेंगे जिस दिन आएंगे पढ़ाने के लिए, अगर आ गए तब, समझ रहे हैं ना, खाली तुम लोग बताओगे गन गन, याद हो जाएगा ना। बल युग्म का मतलब जोड़ा, समान परिमाण के ऊपर बल एक नीचे बल, तो इसी को हम लोग कहते हैं बल युग्म। चलो एक घड़ी मिला लो, आघूर्णों का सिद्धांत मिटा दो साहब, तो लिखो मिटाओ, लिखो मिटाओ। आघूर्णों का सिद्धांत, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। प्रिंसिपल
ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। तो क्या कहेंगे इसमें, यदि कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र हो, जैसे मान लो कि जैसे फाटक होता है ना, इस तरीके से घूमता है कोई भी पिंड, यह अक्ष है, मान लीजिए यहाँ पर रख दिया और ऐसे क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। यदि कोई माने कोई भी पिंड है किसी अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है तथा पिंड पर लगने वाले वामावर्त बल आघूर्ण का योग दक्षिणावर्ती बल आघूर्ण योग के क्या हो, बराबर हो, तो हम कहेंगे कि जो पिंड है वो संतुलन की स्थिति में है। समझ रहे ना? तो क्या कहेंगे, पिंड जो होगा संतुलन की स्थिति में रहता है, यानी प्रत्येक पिंड पर लगने वाला जो आघूर्णों का माने बल युग्म होगा उसका बीजगणितीय योग 0 होगा। क्या समझे हो? हाँ? अच्छा, कोई भी पिंड हो, आपको वामावर्त के दिशा के बारे में बताया गया है, याद है क्या होता है वामावर्त? घड़ी के विपरीत दिशा में, जैसे घड़ी की दिशा में जो चलेगा, जो बल लगाएंगे उसको दक्षिणावर्त कहते हैं, और जो विपरीत दिशा में, जैसे आप घड़ी की सुई दिशा में चलेगी इससे तो दक्षिणावर्त, और विपरीत में चलेगा तो उसे क्या कहते हैं, वामावर्त। तो लिख लो तनी आघूर्णों के सिद्धांत में याद कर लो। अभी यदि किसी पिंड, यदि कोई पिंड लिखो, यदि कोई पिंड किसी अक्ष के परितः, किसी अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र हो, घूमने के लिए स्वतंत्र हो तथा पिंड पर लगने वाला वामावर्ती बल आघूर्ण का योग तथा तो क्या लिखा हो कि यदि कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र हो तथा पिंड पर लगने वाले वामावर्ती बल आघूर्ण, लगने वाले वामावर्ती बल आघूर्ण का योग तथा दक्षिणावर्ती बल आघूर्णों का योग बराबर हो तो पिंड संतुलन के स्थिति में रहेगा, अर्थात पिंड पर लगने वाला बल आघूर्णों का बीजगणितीय योग 0 होगा। अर्थात पिंड पर लगने वाले बल आघूर्णों का योग 0 होगा। लिख लो, तब चित्र बना रहा है।